योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है पाप। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे धर्मों ने हमें 3 तरह के पापों के बारे में बताया हुआ है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक यानी हमारे शरीर से किया हुआ पाप, वाचिक यानी हमारे वाचा से बोल के किया हुआ पाप, मानसिक यानी हमारे मन से जो बुरा बुरा सोचते हैं वो मानसिक पाप कहलाता है। ये 3 तरह के पापों के बारे में हमें बताया हुआ है, लेकिन आजकल के कलयुग के हिसाब से हम 5 तरह के पापों को देखेंगे: आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। आर्थिक पाप कौन से होते? किसी का चोरी करना, लूटना, फंसाना, किसी के हक का, अधिकार का छीनना, रिश्वत लेना, बुरी तरीके से, बुरे मार्ग से पैसा कमाना, ये हमारे आर्थिक पाप होते हैं। शारीरिक पाप कौन से होते हैं? किसी को शारीरिक तकलीफ देना, शारीरिक मारपीट करना, खून करना, बासी अन्न को खिलाना, विरुद्ध अन्न को खिलाना, अपत्यकारक अन्न को खिलाना, पड़ा हुआ अन्न खिलाना, सड़ा हुआ अन्न को खिलाना, ये शारीरिक पाप होते हैं। मानसिक पाप क्या होते हैं? किसी के लिए निगेटिव सोचना, ईर्ष्या, द्वेष भाव वाला सोचना और उसके लिए हमें बहुत ही बुरा बुरा सोचना, ये मानसिक हमारे कर्म होते हैं। सामाजिक कर्म कौन से होते हैं? हम जब भी समाज में जाते हैं तो गाड़ियों का नुकसान करना, कचरा करना, रास्ते का नुकसान करना, पेड़ पौधों का नुकसान करना, किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ की सीटों का नुकसान करना, ये हमारे सामाजिक पाप होते हैं। आध्यात्मिक पाप कौन से होते हैं? कोई भी इंसान अगर ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है तो उसको ईश्वरी रास्ते पे गुमराह करना, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही होता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही इस जन्म का उद्देश्य है, और उसी इंसान को ईश्वरी रास्ते पे गुमराह करना ये बहुत ही बड़ा पाप होता है। ये 5 तरह के पाप हमारे जीवन में होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो आर्थिक पाप बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर हम आर्थिक पाप करते हैं तो हमें, जब तक हमारे शरीर का टास्क होता है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन हमारे शरीर का टास्क अगर खत्म होने लगता है तब हमें निगेटिविटी से हम गिरने लगते हैं और हमें शांति का एहसास, आनंद का एहसास, सुख का एहसास नहीं होता है, क्योंकि हमने आर्थिक अपराध किए होते हैं तो वो पाप ऊपर आने लगते हैं। जब तक शारीरिक हमारा टास्क होता है तब हमें कुछ भी नहीं लगता है, तब हम उसी नशे में होते हैं। लेकिन शारीरिक टास्क जब खत्म होने लगता है, हमारा 50 साल खत्म होने लगता है, तब हमारा जब मानसिक टास्क आने लगता है, ईश्वरीय टास्क आने लगता है, तब हमें वो अपराध, हमारे पाप कर्म ऊपर आने लगते हैं और हमें निगेटिव एनर्जी गिरने लगती है और निगेटिविटी में हम जाने लगते हैं। निगेटिविटी में जाएंगे यानी ईश्वर से हम दूर दूर होते जाएंगे और हमें पीस, शांति का एहसास नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर ही पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी ही सुख, शांति और आनंद का एहसास होता है। तो बिल्कुल ही आर्थिक किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम आर्थिक किसी का नुकसान करते हैं तो हमारे घर में भी किसी न किसी रूप में नुकसान होने लगता है। हमारे घर में भी कभी भी चोरी हो सकती है, हमें भी कोई लूट सकता है, फंसा सकता है, हमारे भी अधिकार का कोई भी छीन सकता है, हमारे घर में बिजनेस का नुकसान आ सकता है, हमारे वास्तु का नुकसान हो सकता है, गाड़ियों का नुकसान हो सकता है, जॉब में नुकसान हो सकता है। तो हमारा आर्थिक, हमने किसी का नुकसान किया है तो किसी न किसी रूप में भी हमारे घर में भी आर्थिक नुकसान होने लगता है। अगर शारीरिक नुकसान, अगर हम किसी का शारीरिक नुकसान करते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, खून करते हैं, खून अगर करते हैं तो एक जन्म में नहीं, कई जन्मों तक उसका पाप अदा करना पड़ता है। अगर मारते हैं, पीटते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसा कोई इंसान आएगा जो हमें मारेगा, पीटेगा। और अगर हमने किसी भी इंसान को बासी खाना खिलाया, झूठा खाना खिलाया, तीखा, मिर्च मसाले वाला, अपत्यकारक अन्न खिलाया, तो हमारे शरीर में बीमारियां गिरने लगेगी और हमें बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगेंगी। तो ऐसा बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहिए। मानसिक, अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, ईर्ष्या भाव रखेंगे, द्वेष भाव रखेंगे, जेलसी रखेंगे, तो सामने वाले का तो बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि हम निगेटिविटी में गिर जाते हैं और निगेटिव सब शक्तियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और निगेटिव होने के कारण आप ईश्वर से दूर होने लगते हो। और ईश्वर से दूर होना, इसका मतलब है शांति, सुख, आनंद से और पीस से दूर होना। तो बिल्कुल ही आप ईश्वर से दूर मत हो जाइए, क्योंकि ईश्वर से दूर होना यानी पॉजिटिविटी से दूर होना। पॉजिटिविटी से दूर तभी होंगे आप जब भी निगेटिव में होंगे। तो बिल्कुल ही निगेटिव विचार मत करिए, क्योंकि सामने वाले को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ही फर्क पड़ेगा और आप निगेटिविटी में जाएंगे और आपका ही जीवन आप खराब कर लेंगे। सामाजिक बिल्कुल ही आपको नुकसान नहीं करना चाहिए। जब भी आप सामाजिक नुकसान करते हैं, आपका किसी न किसी रूप में नुकसान होने लगता है। अगर आप किसी बाहर की गाड़ियों का नुकसान करेंगे तो एक ना एक दिन आपकी गाड़ी का भी कोई ना कोई नुकसान करेगा।
जैसे कि बाहर के लोगों समाज में अगर आपने फर्नीचर का नुकसान, माल मत्ता का नुकसान किया तो आपके घर में भी माल मत्ता का नुकसान हो सकता है। अगर आपने पेड़ पौधों का नुकसान किया तो आपके घर में भी पेड़ पौधे हैं वो सूख सकते हैं। अगर आपने भी रास्ते का नुकसान किया तो आपके घर में भी, या तो आप जिस घर के सामने के जो रास्ता है वो भी जल्दी खराब होने लगेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने सामाजिक नुकसान किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ों का भी हिसाब रखता है। अगर हमने छोटी सी अच्छी भी काम की है तो भी उसका अच्छा रिजल्ट हमें आता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर आपने एक आधी चिड़िया को स्वीट थोड़ा सा खिला दिया तो 2 दिन के अंदर ही आपको कोई ना कोई स्वीट अच्छे से खिलाता है। आपने जानबूझ के एक आधे कीड़े को मारा तो भी आपको एकदम से कोई पैर में या हाथ में कोई कीड़ा वगैरह कुछ काट सकता है या तो लग सकता है। तो उसकी वजह से हमें लगता नहीं है कि हमने जो अच्छा किया है वो वापस नहीं आता, और बुरा किया है वो भी वापस नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं रूपों में वो आने लगता है। आध्यात्मिक राह पे भी अगर हमारा जन्म जो होता है, वो जो मनुष्य जन्म मिला है होता है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है। तो ईश्वर प्राप्ति की तरफ जो बढ़ने वाला इंसान होता है उसको बिल्कुल ही गुमराह नहीं करना चाहिए, ईश्वर की राह से उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए और उसको नास्तिकता में बिल्कुल ही नहीं लेके जाना चाहिए। तो इसमें परमात्मा का नुकसान नहीं है, लेकिन वो आत्मा के लिए पाप हो जाता है, वो आत्मा वो ईश्वरी प्राप्ति से दूर रहने लगती है। तो ऐसा बिल्कुल ही अपराध नहीं करना चाहिए, ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो बताने वाली आत्मा है, गुमराह करने वाली आत्मा है, वो भी ईश्वर से दूर रहेगी। ईश्वर से दूर रहना इसका मतलब है सुख शांति और आनंद से दूर रहना। तो जिसने गुमराह किया है वो सुख शांति और आनंद से दूर रहने लगती है। तो ऐसे हमारे 5 तरह के कर्म होते हैं और हमें ऐसे पाप कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कई हमारे पाप होते हैं जो अनजाने में हमारे हाथ से होते हैं, गलती से हमारे हाथ से होते हैं, तो उसकी सज़ा हमें मिलती है क्या? हाँ, ज़रूर मिलती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है वो सज़ा कैसे आ गई और कैसे निकल गई। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, हमारे गलती से पैर से अगर एक आधा कीड़ा मर गया तो हम किसी लोगों के बीच में या तो किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में होते, तब हमारे भी भीतर हमें लगता है कि एकदम से हमारे पैर से एकदम दर्द हो गया या हाथ में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, लेकिन सब लोगों के बीच में था तो दर्द आके कब निकल गए ये भी हमें पता नहीं चलता है। तो कई छोटी छोटी गलतियां हमारे अनजाने से होती है, लेकिन वही अनजाने के अपराध भी हमारे वो पाप का जो क्षालन होता है वो भी होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, अनजाने में होने लगता है। कभी कभी हम गाड़ी से भी जाते तो एकदम से कहीं पर भी दर्द उठता है और गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो गाड़ी वो दर्द निकल जाता है। तो वो अनजाने में आगे किए हुए कर्मों का ही फल होता है जो अनजाने में ही निकलने लगता है। और कई होते हैं जो संचित कर्म होते हैं वो पिछले जन्मों के होते हैं। हमने पिछले जन्मों में कई अपराध किए होते हैं, किसी को समझे फंसाया है, बहुत ज़्यादा लूटा है, किसी का हक छीना है, तो इस जन्म में हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है। भले इस जन्म में आपने किसी को तकलीफ नहीं दिया है, किसी का लूटा नहीं, छीना नहीं, अधिकार का लिया नहीं, चोरी नहीं किया, रिश्वत नहीं लिया, फिर भी आप इस जन्म में गरीब रहते हैं, क्योंकि पिछले कई जन्मों में आपने रिश्वत लेना, चोरी करना, लूटना, फंसाना, अधिकार का लिया, ऐसा आपने कर्म किए होते, तो इस जन्म में आपको गरीबी आती है और आपको लगता है कि इस जन्म में तो हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हमें ये कर्म क्यों भुगतना पड़ते हैं। तो ये जन्म के नहीं होते, तो पिछले जन्मों के, कई जन्मों के ये अपराध हो सकते हैं। शारीरिक भी कभी कभी जब जन्म होता है बच्चों का, तब अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे होते हैं या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी भी इन्होंने ऐसा अपराध किया होता है, किसी को खून करना, किसी को बहुत ज़्यादा पीटना, मारना, जख्म देना, या किसी बीमारी इंसान को अपत्यकारक अन्न खिलाना, बासी अन्न खिलाना, ऐसे लोगों को बहुत सारी बीमारियां इस जन्म में भी लेके आ सकते हैं, या इस जन्म में भी किया तो भी इस जन्म में भी बहुत सारी ये बीमारियां लग सकती है। समझिए इस जन्म में अगर नहीं किया, पिछले जन्म में बहुत किया है, तो इस जन्म में भी आपको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने शरीर के लिए कुछ ना कुछ पाप कर्म किए होते हैं। मानसिक भी इस जन्म में भले ही आप अच्छे से सोचते थे, लेकिन कई जन्मों में आपने अच्छे से नहीं सोचा है, निगेटिव कर्म किए, तो इस जन्म में भी आपको निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसके लिए हमें ईश्वर का ध्यान रखना जरूर करना चाहिए, तो हमारे वो निगेटिव थॉट्स निकल जाएंगे। समाज में भी अगर हमने कुछ बहुत बड़ा अपराध पिछले जन्मों में किया है, तो इस जन्म में भी हमारे सामाजिक कुछ ना कुछ नुकसान होने लगते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग पे भी हमने पिछले जन्मों में किसी को गुमराह किया, तो इस जन्म में हम नास्तिक बन के पैदा होने लगते हैं, या तो हम नास्तिक होते हैं।
तो कई सारे पाप होते हैं जो अनजाने में होते हैं, संचित होते हैं, जानबूझ के किए होते हैं। तो संचित कर्म को तो हमें भुगतना ही पड़ता है। अनजाने के जो कर्म होते हैं वो अनजाने में ही कट जाते हैं, लेकिन जानबूझ के कर्म किए तो उसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ती है। तो बिल्कुल ही जानबूझ के गलत कर्म नहीं करिए। और हमारे संचित कर्मों को काटने के लिए हम ईश्वर का जितना ध्यान धारणा करेंगे उतना हमारा संचित कर्म जल्दी जल्दी कटने लगेगा। समझे हमारा संचित कर्म 20 साल का है, अगर हम ध्यान धारणा नाम स्मरण करेंगे तो 10 साल में ही कट होने लगता है। कई लोग होते हैं वो जो जन्म लेते हैं, जितना जन्म होता है उतने तक वो अपना पाप कर्म नहीं कट कर सकते, लेकिन जो ईश्वरीय राह पे होते हैं उनका 50-50 साल का कर्म वो 25-25 साल में भी कट कर सकते हैं। तो आपके पाप कर्म काटने के लिए आपके पास एक ही अस्त्र है, वो है नाम स्मरण, ईश्वरी ध्यान धारणा, यही आपके हाथ में। आप जितना ईश्वरी ध्यान धारणा नाम स्मरण करेंगे उतना जल्दी जल्दी पाप कटेंगे और कई पापों को आपको भुगतना पड़ता है, लेकिन भुगतते समय भी आप ईश्वरी ध्यान धारणा करेंगे तो वो जल्दी आपके पाप कर्म जलने लगते हैं। लेकिन उसमें बिल्कुल ही अभी बढ़ाना नहीं चाहिए। जो पाप कर्म ऑलरेडी है उसको ही भुगतान हमें करना है और नाम स्मरण करके काटना है, और आगे आने वाले पाप कर्मों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गलती से भी हमारे हाथ से पाप कर्म होते हैं तो ईश्वर को सॉरी बोलना चाहिए और उस इंसान को भी सॉरी बोलना चाहिए और उसका हमें पश्चाताप या उसका भुगतान जरूर करना चाहिए। और उसके लिए हमें ईश्वर को बहुत बार माफ़ी मांगना चाहिए और शरण जाना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए और ईश्वर को सॉरी बोलना चाहिए। तो जल्दी जल्दी हमारे पाप कर्म कटने लगते हैं। तो बिल्कुल ही इस जन्म में जानबूझ के पाप बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि हमारे ऑलरेडी संचित कर्म ही बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको ही भुगतान करना बहुत ही कठिन होता है। तो इस जन्म में बिल्कुल ही पाप मत बढ़ाइए, क्योंकि फिर उसको अगले जन्म में इस जन्म में काटना पड़ेगा। और अनजाने में के पापों का टेंशन मत लीजिए, वो अनजाने में ही कट हो जाएंगे। और आपके पापों को अगर घटाना है तो ईश्वरी नाम स्मरण ध्यान धारणा जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं।